नित्यं स्नेहार्द्रशीर्षा शिरः शूलं न जायते न खालित्यं न पालित्यं न केशा प्रभन्ति च बलं शिरः कपालानां विशेषणा विवर्धते तन्मूलाश्च कृष्णा केशा भवन्ति च इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वक् भवति चाननं निद्रालाभं सुखं च स्यान्मूर्धनि तैलनिषेवणात्। इस श्लोक में आपकी कुछ ऐसी परेशानियों का बहुत ही अच्छा समाधान चरक संहिता में बताया गया है। ऐसा उपाय है ये जो कि बहुत सिंपल है और आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो आपको आए दिन होती है। अभी की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, जो हमारा खाना पीना और रहन सहन है, उसकी वजह से आए दिन हमें शारीरिक और मानसिक तकलीफ झेलनी पड़ती है। और इनमें से कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनसे आप रोज़ दो चार होते हैं। कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं जिनकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल तक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हीन भावना की वजह से आप वर्क फ्रंट पर भी अपना 100% नहीं दे पाते हैं, घर में भी आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, चैन से नहीं रह पाते हैं, आपकी डेली रूटीन प्रभावित होती है, आपका काम प्रभावित होता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं इनमें से जो छोटे छोटे बच्चों में भी देखी जा रही हैं। जिन समस्याओं की मैं बात कर रही हूँ, आइए अब उनका नाम आप जान लीजिए। यूँ तो ये समस्याएं बहुत आम हैं, लेकिन अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे, आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इन बीमारियों के लिए आप कुछ ऐसी दवाएं रोज़मर्रा लेते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं। जाने अनजाने आपसे कहीं एक छोटी सी भूल हो रही है। एक ट्रेडिशनल सी रेमेडी, एक ऐसी चीज़ जो पहले के समय में तो काफ़ी ज़्यादा आम थी, लेकिन अब हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपकी इन सारी परेशानियों को ठीक कर सकता है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और वो परेशानियाँ हैं आए दिन होने वाला सर दर्द, स्ट्रेस की वजह से अनिद्रा की शिकायत यानी कि नींद नहीं आने की प्रॉब्लम। इसके अलावा समय से पहले ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं। बच्चों में भी ये प्रॉब्लम बाल सफ़ेद होने की देखी जा रही है। बच्चों में भी स्ट्रेस और एंजाइटी अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स की हम बात कर लें तो आपकी स्किन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ इसकी वजह से होते हैं, जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। वो ये कि स्किन आपकी ड्राई होने लगती है, कुछ भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं आपकी स्किन पर वो ग्लो नहीं आता है जिसकी आपको इच्छा रहती है। चेहरे पर रिंकल्स समय से पहले आने लगते हैं, उम्र समय से पहले दस्तक देने लगती है, आपकी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन होने लगता है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है, चेहरे पर से चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तमाम तरीके के ट्रीटमेंट्स ले लेने के बाद भी असर कुछ होता नहीं है। आँखों पर जल्दी चश्मे नहीं चढ़ेंगे और कानों की सुनने की ताकत जल्दी कम नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें संभव है उस पारंपरिक तरीके से जिसे हम भूल चुके हैं, जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं उन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की इम्पोर्टेंस को, जो तब होती थी तो आपको ये परेशानियां तब नहीं होती थी, और अब नहीं आप करते हैं वो सारी चीज़ें फॉलो, इस वजह से अब आपको वो सारी परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं। आज के इस वीडियो में एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक छोटी सी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको आप भूल चुके हैं, जिसको आप करना नहीं चाहते हैं, शायद इस वजह से क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस आपको मालूम नहीं है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुँचाना आपकी जिम्मेवारी है। इस वजह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिएगा अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस प्रैक्टिस के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो है ऑयलिंग। जी हाँ, तेल लगाना। सर पर तेल लगाना सिर्फ बालों से संबंधित नहीं है, हम उसे गलत तरीके से लेते ही हैं। प्राचीन परंपरा हमारी, जिसमें हमारी दादी नानी सर पर तेल लगाने पर जोर दिया करती थी। फिर चाहे वो घर का कोई नवजात शिशु हो, कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो, सर पर तेल लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए। वो हम हैं जिसने इस तेल लगाने की प्रोसेस को बाल झड़ने तक सीमित कर दिया है, सर में दर्द होने तक सीमित कर दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम सर पर तेल लगाते हैं तो ये पूरे शरीर पर काम करता है, पूरे शरीर को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा योगदान देता है। छोटी छोटी परंपराओं पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर बड़ी परेशानियों में बड़ा खर्चा करना पड़ जाता है। तेल वो इस्तेमाल करने हैं जिसके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। तेल वो इस्तेमाल करना है जो हमारी परंपरा में थे, जैसे कि नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, आंवले का तेल या फिर कैस्टर ऑयल। ये कुछ ऐसे तेल हैं जो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं।
काफ़ी ज़्यादा सेफ है। लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको तेल जल्दी सूट नहीं करता है कोई भी, तो आप एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करें। मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सेफ तेल भी बताने वाली हूँ। जो तेल सेंसिटिव स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है वो है नारियल का तेल। तो ऑयलिंग अपने बालों में ज़रूर करें। अब आप पूछेंगे कि कितना फ्रीक्वेंटली हमें ऑयलिंग करना चाहिए, क्योंकि एक और बहुत अजीब सी चीज़, एक और बहुत अजीब सी बात लोगों ने फैला के रखी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो रात भर के लिए तेलों को बाल में लगाकर छोड़ दें, अगले दिन आपको उसको वॉश कर लेना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये कहा जाता है, इसके पीछे लॉजिक दिया जाता है कि तेल लगे हुए सर के साथ जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सर पर, आपके बालों में बाहर की धूल मिट्टी चिपक जाती है और वो आपके बालों को नुकसान पहुंचाती है, आपके स्कैल्प को नुकसान पहुंचाती है। ये जो सच आपसे कहा जाता है वो अधूरा सच है। तो मैं इस बात के सपोर्ट में पर्सनली बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आप बालों में ऑयलिंग कर रहे हैं और नेक्स्ट डे अगर आपको बाहर जाना है तो आप अपने बालों को कवर करके रख सकते हैं। बालों में ऑयलिंग करने से आप बदसूरत दिखेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपके बाल ज़रूर कमज़ोर हो जाएंगे, आपका चेहरा ज़रूर बदसूरत हो जाएगा, ये ज़रूर होने वाला है। अभी नहीं होगा, कुछ समय के बाद होगा, लेकिन जब भी होगा टेम्प्रेरी नहीं होगा, परमानेंट होगा। उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, कितने भी महंगे तेल लगा लें उसके बाद आप, और फिर चाहे कितने भी दिन आप तेल को अपने बालों में लगा हुआ छोड़ दें। इसलिए अच्छा ये है कि कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। अगर मैं ऑयलिंग करने की बात करती हूँ तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयलिंग ज़रूर करनी है। और अगर आप इस बात को मानते हैं कि ऑयलिंग करने के बाद नेक्स्ट डे आपको बाल धो लेने हैं, तो इस तरीके से आप जब भी ऑयलिंग करेंगे आपको नेक्स्ट डे बाल को धो लेना होगा। और बाल को धोने के लिए आप इस्तेमाल करने वाले हैं शैम्पूज़ का, और उसके बाद आप लगाएंगे कंडीशनर। और इन दोनों चीज़ों में जो केमिकल्स होते हैं वो धूल मिट्टी से ज़्यादा खतरनाक होते हैं आपके बालों के लिए। फ्रिक्वेंटली अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं, ज़्यादा अगर आप कंडीशनर और शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बाल रूखे बेजान हो जाएंगे, स्कैल्प में तरह तरह के इन्फेक्शंस होंगे, डैंड्रफ की समस्या होगी, बाल वीक हो जाएंगे, फॉलिकल्स कमज़ोर हो जाएंगी, बालों में से नेचुरल ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कहाँ की होशियारी है कि एक बार ऊपर से हम तेल दे रहे हैं और दूसरा उसका तुरंत तेल निकाल भी दे रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, छोटी छोटी सी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं और उन बातों में फंस जाते हैं जो हमें फैंसी तरीके से और भ्रमित करने के लिए बताई जाती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बताई जाती हैं। इन सारी चीज़ों से, इन भ्रम से बचिए, थोड़ी सी अपनी अकल लगाइए, केयरफुल हो जाइए, और आप देखेंगे छोटा सा ये प्रोसेस जो पहले के समय में होता था, हमारे बालों में तेल लगाया जाता था, तेल लगा के चोटियाँ बना दी जाती थी, तेल लगा के बच्चों की अच्छी से मालिश की जाती थी, सर पर तेल उनके रखा जाता था, इसका कुछ तो बेनिफिट था। और क्या बेनिफिट था मैंने अभी आपको बताया। जब हम सर पर तेल लगाते हैं तो हमारी जितनी भी इंद्रियां होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनको बल मिलता है। तो सर पर तेल ज़रूर लगाइए, इससे आपकी त्वचा पर जल्दी रिंकल्स नहीं आएंगे, झाइयाँ नहीं पड़ेंगी, हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगा, अनइवन स्किन टोन नहीं होगा, समय से पहले बाल नहीं झड़ेंगे, बाल नहीं पकेंगे, गंजेपन की शिकायत नहीं होने वाली है, नींद अच्छी आएगी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से भी आप दूर रहने वाले हैं। इस श्लोक में वही सारी बातें बताई गई हैं जो मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया गया है कि क्यों आपको तेल लगाना चाहिए सर पर और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। सर स्थान होता है कफ का, और कफ अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वात और पित्त को भी डिस्टर्ब करता है और कई तरीके की बीमारियां देता है। कफ को बैलेंस में रखने के लिए तेल लगाना सर पर बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपके शरीर में जल्दी बीमारियां ना हो। इसी तरीके की सिंपल सी लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस चैनल हीलिंग वेदा पर मिलती रहती हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।